नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता राय। आखिरकार बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर चल रहा घमासान थम गया है। राजनाथ सिंह को पार्टी की कमान सौंपी गई है। आखिरी वक्त पर यह फैसला थोड़ा चौंकाने वाला जरूर था, क्योंकि नितिन गडकरी को दोबारा पद मिलना लगभग तय हो चुका था। यानी कि गडकरी गए, अब राजनाथ। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में मेरे साथ मौजूद रहेंगे हमारे चीफ एडिटर प्रताप राव। वैसे तो ये बात तय मानी जा रही थी कि गडकरी को दोबारा भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन आखिरी वक्त आते आते राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। आखिर कैसे पलटी पूरी बाजी, क्या रहा घटनाक्रम, आइए देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की लंबी जद्दोजहद, संघ की ऊहापोह, नाटकीय घटनाक्रम के बाद आखिरकार राजनाथ सिंह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। अटकलें इस बात की लगाई जा रही थी कि संघ चाहता है, इसलिए गडकरी दोबारा अध्यक्ष बने। बीजेपी के संविधान में भी संशोधन किया गया ताकि गडकरी को दोबारा अध्यक्ष बनाया जा सके। संघ की ओर से ये दावा था कि चाहे कुछ भी हो, अध्यक्ष गडकरी ही होंगे। संघ का इतना खुला समर्थन आज तक किसी को भी नहीं मिला था, लेकिन गडकरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे और वे घिरते रहे। आडवाणी ने कहा कि ये पार्टी की छवि के लिए अच्छा नहीं है। इससे विरोधियों को मौका मिलता है कि आपके अध्यक्ष पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो आप दूसरों से कैसे कह सकते हैं। इस सब के बीच बीजेपी के सामने मुश्किल थी कि किसी ऐसे शख्स को सामने लाया जाए जो बेदाग हो, उसके पास अनुभव हो और संघ का आशीर्वाद भी। ऐसे में सवाल था कि आखिर कौन। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, शांता कुमार, वेंकैया नायडू जैसे कई नाम सामने आए, लेकिन आखिर में सहमति बनी राजनाथ सिंह के नाम पर। नाटकीय घटनाक्रम चला, गडकरी ने इस्तीफा सौंपा और पिछले दरवाजे से राजनाथ सिंह की एंट्री हो गई। यानी कि बिना लॉटरी के टिकट खरीदे ही लॉटरी लग गई। हालांकि ये बात भी साफ है कि गडकरी के बाद राजनाथ सिंह ही संघ के सबसे ज्यादा करीबी माने जाते हैं। तस्वीर साफ हो चुकी है, राजनाथ सिंह का राज तिलक हो चुका है और वे दूसरी बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। हालांकि राजनाथ सिंह का ललाट चमक रहा है, लेकिन चुनौतियां उनके सामने खड़ी है। 2014 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। राजनाथ सिंह इसका कैसे सामना करेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्या राजनाथ सिंह विरोध के स्वरों को रोक पाएंगे? अलग अलग लोग अपने कद को बढ़ा रहे हैं, पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी भी सामने आ रही है। इसे कैसे रोक पाएंगे, ये भी एक अहम सवाल है। इसके साथ ही आडवाणी और मोदी की महत्वाकांक्षा का सामना कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल है। कर्नाटक के नाटक का सामना कैसे करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। राजनीति में खटास आती रहती है, लेकिन जब सहमति और सर्वसम्मति की बात आती है तो राजनीति को हाशिए पर ढकेल दिया जाता है। फिलहाल बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल है और आगे की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह के कंधों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो आखिरकार बाजी अब राजनाथ सिंह के हाथ में आ गई है। ऐन मौके पर यह पूरा उलटफेर हुआ, आखिर कैसे? प्रताप जी, कल तक जिस तरह से बातें सामने आ रही थी, नितिन गडकरी का दोबारा अध्यक्ष पद पर आना लगभग तय था, अचानक से ये पलटवाजी, राजनाथ सिंह उभर कर सामने आते हैं। हाँ सुनीता, राजनाथ सिंह ने अध्यक्ष बनने के बाद जो एक बात कही वो बहुत मायने रखती है और वो बताती है कि भाजपा किस हालात में थी और किन हालातों में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि विषम परिस्थितियों में मुझे अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि पार्टी कम से कम टूटने के कगार पे थी। यदि नितिन गडकरी को अध्यक्ष बना दिया जाता, जिसके लिए संघ काफी जोर था, तो निश्चित तौर पे आडवाणी और उनके समर्थक पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर तोड़ देते। एक पार्टी की यह हालात हो गई थी कि यदि नितिन गडकरी दोबारा अध्यक्ष बनते हैं तो निश्चित तौर पे पार्टी के दो फाड़ हो जाते और आडवाणी अपने समर्थकों के साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर एक दूसरा संगठन खड़ा कर देते। कुल मिलाकर बहुत ही विषम परिस्थितियों में अचानक, जो कि सब कुछ तय था सुनीता, तय ये था कि नितिन गडकरी अब अध्यक्ष बनने वाले हैं, उनकी औपचारिक घोषणा होनी है, सब कुछ तय हो गया। अचानक सब कुछ गतिविधियां बनती हैं और पता चलता है कि नहीं, मामला इतना सरल नहीं है। जो आडवाणी बार बार कभी सुषमा का नाम आगे करके, कभी अरुण जेटली का नाम आगे करके बार बार जो दबाव बना रहे थे, वो इस लेवल तक पहुंच गए हैं, इस सीमा तक पहुंच गए हैं कि अब पार्टी टूटने के कगार पे है। तो अंत में
पार्टी के सब बड़े नेताओं को बैठना पड़ा, संघ को सोचना पड़ा, आखिर में पार्टी को जोड़े रखने का क्या एक ऐसा फेविकॉल हो सकता है जो बीच का रास्ता निकाल सकता है। तो कुल मिलाकर वो रास्ता था राजनाथ सिंह पे जाके टिका और राजनाथ सिंह नितिन गडकरी की जगह अध्यक्ष बन गए। बिल्कुल प्रताप जी, अगर कल देखा जाए तो यशवंत सिन्हा ने भी अपने यहाँ पर इच्छा जताई कि वो अध्यक्ष पद पर आना चाहते हैं। इसी बीच अचानक से राजनाथ सिंह का नाम। सुनीता, इसमें यशवंत सिन्हा तो यदि चुनाव भी लड़ लेते तो उनको वोट नहीं मिलते क्योंकि उनके समर्थक नहीं है। निश्चित तौर पे ये देखा जाए कि ये जिस तरह से आडवाणी के समर्थक हैं, आडवाणी के खेमे की एक जिसे कहते हैं रणनीति थी कि जिसके चलते नितिन गडकरी और संघ के लोगों पर एक दबाव बनाया जाए कि पार्टी बिल्कुल इस हालात में जा रही है कि आमने सामने चुनाव होगा और चुनाव में भी यदि नितिन गडकरी जैसे पूर्ण बहुमत था उनके पास, वो आराम से जीत के चुनाव आ सकते थे, लेकिन पार्टी पूरी तरह से टूट जाती। निश्चित तौर पे जिस तरह के चैलेंज खड़े किए गए थे और साफ तौर पे कहा गया था कि नितिन गडकरी, और जिस तरह से 3-4 दिन और नितिन गडकरी, एक और बात सोचने की बात है कि मैं दोबारा अध्यक्ष नहीं बन जाऊं, इसके लिए षड्यंत्र किया जा रहा था। और एक दिन तो पहले ये जो षड्यंत्र किया जा रहा था, तो ये साफ तौर पे जाहिर है कि कांग्रेस को या सरकार को नितिन गडकरी के दोबारा अध्यक्ष बनने से कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि कांग्रेस तो ज्यादा सहूलियत में रहती। लेकिन ये षड्यंत्र किसकी ओर से था, ये इशारा केवल नितिन गडकरी ने कर दिया। निश्चित तौर पे ऐसा लगता है कि जो आपस में जो दोनों फैक्शन है उनमें इतनी खींचतान हो गई थी कि उसके चलते उन्हें निश्चित तौर पे राजनाथ सिंह का रास्ता निकालना पड़ा। बिल्कुल, यहाँ पर राजनाथ सिंह को क्या इस बात का भी फायदा होता दिख रहा है? वो मोदी के भी करीबी माने जाते हैं, गडकरी ने भी खुद कहा, उन्होंने ये नाम सुझाया, और साथ ही आडवाणी के भी यहाँ करीबी माने जाते हैं वो। सुनीता, इस मामले में बड़ा ये कहना पड़ेगा कि राजनाथ सिंह को स्वीकार करना आडवाणी की मजबूरी हो गई थी। बिल्कुल, निश्चित तौर पे पहले जो उनके दौर था जो राजनाथ सिंह का, उसमें आडवाणी का सहयोग नहीं मिला क्योंकि आडवाणी के ऊपर जब आरोप लगे कि वो जिन्ना के समर्थक हो गए हैं और जिन्ना के पक्ष में जब उन्होंने दिया तो संघ ने दबाव बना के उनको हटा दिया था और ऐसे में राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने थे और राजनाथ सिंह से आडवाणी की काफी टसल रही थी। तो राजनाथ सिंह के समर्थन में तो पहले भी नहीं आते क्योंकि पहले भी राजनाथ सिंह का जब चर्चाओं में नाम आया तो आडवाणी ने साफ मना कर दिया था। निश्चित तौर पर आडवाणी के सामने भी एक इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि जब नितिन गडकरी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हटाकर राजनाथ सिंह को लाया जा रहा है तो राजनाथ सिंह। बिल्कुल प्रताप जी, यहाँ पर आगे भी बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा में आगे जुड़े हैं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दिगंबर सिंह जी। दिगंबर सिंह जी, अचानक से नितिन गडकरी पीछे हट जाते हैं और राजनाथ सिंह को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान सौंप दिया जाता है, क्या आप लोगों का कैसा रिएक्शन था यहाँ पर? देखिए, इसमें रिएक्शन की बात नहीं है जी, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है जी। और जिस तरह का कांग्रेस के इस शासन में रिवेंजफुल एटीट्यूड रहा है हमारे नेताओं के अगेंस्ट में, आज जो भी फैसला हुआ है वो स्वागत योग्य फैसला है जी। राजनाथ सिंह जी पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं जी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस राजनाथ सिंह जी के समय की रही है जी। और मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में एक अच्छा मैसेज राजनाथ सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से जाएगा। डॉक्टर साहब बड़ा एक ये सवाल उठता है कि नितिन जी के साथ यहाँ के जो राजस्थान की राजनीति की केमिस्ट्री बैठ चुकी थी, राजनाथ सिंह के साथ बड़ी टसल वाली रही है, इसका क्या असर पड़ेगा? राजस्थान की जो भाजपा की अंदर की राजनीति है, गुटिया राजनीति है, उस पर क्या असर पड़ेगा राजनाथ सिंह के अध्यक्ष बनने का? प्रताप जी, राजनाथ जी के और वसुंधरा जी के व्यक्तिगत संबंध भी बहुत अच्छे हैं जी। राजनाथ सिंह जी के बनने से राजस्थान की राजनीति पे पॉजिटिव असर आएगा, कोई नेगेटिव असर नहीं आएगा। यानी कि अपन माने डॉक्टर साहब कि अब राजस्थान में जो भाजपा में जो गुटबाजी है वो दूर हो सकेगी क्योंकि राजनाथ सिंह जी ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बिल्कुल 100% गुटबाजी दूर होगी, तो जिस दिन डिक्लेरेशन हो जाएगा उस दिन गुटबाजी खत्म हो जाएगी जी। क्या लगता है? डिक्लेरेशन नहीं होता है तब तक नेचुरली पॉलिटिक्स में लोगों की इच्छा आकांक्षा रहते हैं जी। जिस दिन डिक्लेरेशन हो जाएगा, और ये राष्ट्रीय नेतृत्व में हर नेता जानते हैं जी, माननीय राजनाथ सिंह जी बहुत इस तरह जानते हैं जी
कि और राजनाथ सिंह जी खुद बोल के भी राजस्थान में कितनी बार गए हैं जी कि अगला चुनाव वसुंधरा जी के नेतृत्व में होगा, वसुंधरा जी नेता होंगी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। यानी कि राजनाथ सिंह जी राजस्थान की राजनीति को अच्छी तरह से जानते हैं और इसके चलते और ज्यादा अच्छी तरह से यहाँ का निर्णय जल्दी हो पाएगा। निश्चित रूप से बहुत जल्दी हो पाएगा और बहुत अच्छा निर्णय हो पाएगा। यानी कि राजस्थान के लिए एक खुशखबरी है ये राजनाथ सिंह जी का अध्यक्ष बनना। बिल्कुल, धन्यवाद दिगंबर सिंह जी। कुल मिलाकर निश्चित तौर पे जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, बिल्कुल ये बात है कि राजस्थान की भाजपा के लिए हो सकता है, लेकिन वो नितिन गडकरी की तरह ही सोचेंगे या अपनी अलग सोच रखेंगे, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पे ये जहां तक भाजपा की बात की जाए, विषम परिस्थितियों में राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने हैं, पार्टी को शायद उन्होंने फिलहाल तो टूटने से बचा लिया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जैसे ही राजनाथ सिंह ने यहाँ अध्यक्ष पद का कमान संभाली, उन्होंने विषम परिस्थितियों का हवाला दिया और उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से मौजूदा जो स्थिति है उसको उन्हें संभालना होगा। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर भी यहाँ रणनीतियां जो है काफी सोच समझ कर लेनी होगी। आज का मुद्दा में आगे भी चर्चा होगी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का मुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं कि गडकरी गए, अब राजनाथ। ऐन मौके पर राजनाथ सिंह को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है और इस चर्चा में हमारे साथ अब जुड़े हैं भाजपा के प्रवक्ता सुनील भार्गव जी। सुनील भार्गव जी, अचानक ऐन मौके पर राजनाथ सिंह जी को यहां कमान संभाल दिया जाता है पार्टी का, क्यों नितिन गडकरी को आउट कर दिया जाता है ऐन मौके पर? क्या आपकी पार्टी बैकफुट पर आ गई? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो ऐन मौके वाला शब्द जो है जी, ये शब्द प्रयोग मीडिया में ज्यादा होता है। कहीं भी किसी भी लोकतांत्रिक संस्था में जब चुनाव होते हैं जी, तो उसमें चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, नामांकन भी होते हैं, विड्रॉल भी होते हैं, आवश्यकता होती है तो पोलिंग भी होती है। लेकिन सुनील जी, कल तक जैसी खबरें थी, जैसी स्थिति थी, आपने संविधान तक में संशोधन करके नितिन गडकरी को दोबारा पद सौंपने की यहाँ बात कही, लेकिन इसे अचानक से कैसे राजनाथ सिंह आ जाते हैं सीन में? देखिए, अचानक नहीं होता है, इट्स ए प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग कंसेंसस। ये जो कंसेंसस बनाने का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कई नाम आते हैं, जाते हैं और फिर एक नाम पर सहमति बनती है। सुनील जी, उसी एक नेचुरल लोकतांत्रिक प्रोसेस के अंतर्गत राजनाथ सिंह जी आए हैं जी। और मैं समझता हूं कि वो इतने अनुभवी नेता हैं, वो इतने वरिष्ठ नेता हैं जी, उनमें एक कुव्वत बहुत बड़ी है। सुनील जी, ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी का संगठन और संघ अडवाणी की धमकी के आगे झुक गया और इसलिए उनको नितिन गडकरी को पीछे खिसकाना पड़ा। देखिए, मीडिया में जो कयास चलता है जी, मैं उस कयास पर टिप्पणी नहीं करूंगा जी, लेकिन राजनाथ सिंह जी आज सबकी सहमति से, सर्वसम्मति से चुनकर आए हैं जी। और उसमें अडवाणी जी का भी, संघ का भी, नितिन गडकरी जी का भी और बाकी पूरे संसदीय बोर्ड की सहमति है और एक मत है और इसीलिए वो आज चुनकर आए हैं। सुनील जी, इस बात में कितनी सच्चाई है कि नितिन जी यदि अध्यक्ष बन जाते, जैसा कि उनके पास पूरा बहुमत भी था, यशवंत सिन्हा भी चुनाव लड़ते तो भी नितिन जी जीतते, उसके बावजूद अगर नितिन गडकरी अध्यक्ष बनते तो पार्टी पूरी तरह से दो भागों में बढ़ जाती, अडवाणी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अलग पार्टी बना देते और पार्टी के सामने टूटने का संकट खड़ा हो गया था, इसलिए ये राजनाथ सिंह का निर्णय लेना पड़ा। देखिए, मैं इस बात को तो सिरे से खारिज करता हूं जी। लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भाजपा एक ऐसा दल है जिसमें मनभेद नहीं होते हैं जी। अपनी अपनी बात कहने का हर सबको अधिकार है और उस बात को कहने के बाद में कंसेंसस बिल्डिंग का एक प्रोसेस होता है जो सामान्य रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाजपा में भी चला जी। इसमें अन्यथा रीड करना मैं समझता हूं भाजपा के साथ अन्याय होगा।
क्या क्या लगता है फिर राजनाथ सिंह को ये क्यों कहना पड़ा कि बड़ी विषम परिस्थितियों में मैं अध्यक्ष पद संभाल रहा हूं? नितिन जी के ऊपर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। नितिन जी ने भी कहा कि मैं दोबारा अध्यक्ष नहीं बनूं तो इसलिए षड्यंत्र किया गया। कुल मिलाकर ऐसी सारी बातें दोनों को क्यों कहनी पड़ी? राजनाथ सिंह जी और नितिन जी ने जिस षड्यंत्र की बात की, जिस विकट परिस्थिति